चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं एसपीडी का नवंबर मंथ का करंट अफेयर्स। हम लोगों ने अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर्स देख लिया था। तो 1 नवंबर का क्वेश्चन है कि किसने वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवाएं का कार्यभार संभाला है? तो राजकुमार अरोरा ने संभाला है। राजकुमार अरोरा ने संभाला है। कौन यूनेस्को के गैस्ट्रोनॉमी के क्रिएटिव शहरों में शामिल हुआ है? तो ये लखनऊ हुआ है। 1 नवंबर 2025 को फिडे शतरंज विश्व कप का ट्रॉफी का नाम बदलकर किसके नाम पर रख गया? तो ये विश्वनाथन आनंद के नाम पर रख दिया गया है। अच्छा, भारत का पहला ग्रैंड मास्टर कौन था? तो ये विश्वनाथन आनंद जी थे। भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल कौन नियुक्त हुआ है? तो ये गुरुचरण सिंह हुए हैं। 2 नवंबर 2025 को आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 किसने जीता? तो ये भारत ने जीता है। दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हरा कर जीता है। अच्छा, पूछेगा कि विश्व कबड्डी में मेल और फीमेल कौन जीता है? तो ये दोनों इंडिया जीता है। इसरो ने कहाँ से भारतीय नौसेना के लिए अब तक का सबसे एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 लॉन्च किया है? तो ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने किस देश से सबसे अधिक FDI प्राप्त किया है? तो ये अमेरिका से प्राप्त किया है। दुबई में पैराशूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। अच्छा, पूछेगा कि पैरा ओलंपिक में 2 गोल्ड लाने वाली महिला कौन बन गई है? तो ये अवनी लेखरा बन गई है। 2 नवंबर 2025 को संपन्न एशियान यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में 48 पदकों के साथ किस स्थान पर रहा था? तो ये 6ठे स्थान पर रहा था। किस राज्य की पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये पंजाब ने शुरू किया है। भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो लंपार्थी AR बने हैं। ये चेन्नई के हैं। अच्छा, बोलेगा कि 91वां ग्रैंड मास्टर कौन है? तो ये राहुल BS हैं। अच्छा, बोलेगा कि फीमेल में 29वां ग्रैंड मास्टर चल रहा है, 26वां ग्रैंड मास्टर चल रहा है अभी। तो 26वां ग्रैंड मास्टर कौन है? तो ये है सरयू बेलपुला। ठीक है, ये कहाँ से है? तो ये चेन्नई से है। चलिए, 3 नवंबर 2025 को किसने भारतीय नौसेना के 40वें मटेरियल प्रमुख का पदभार संभाला है? तो ये B शिव कुमार ने संभाला है। किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है? तो ये विश्वजीत सहाय को किया गया है। 3 नवंबर 25 को भारतीय मानक ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये संजय गर्ग जी को नियुक्त किया गया है। किस राज्य सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू करने का निर्णय लिया है? तो ये दिल्ली ने निर्णय लिया है। 3 नवंबर 2025 को तंबाकू और वेपिंग उत्पादकों का पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये मालदीव बन गया है। अच्छा, दिल्ली से रिलेटेड बोलेगा कि क्लाउड सीडिंग करने वाला राज्य कौन बन गया है? तो ये दिल्ली बन गया। 3 नवंबर 25 को प्रवाइंग द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किया गया भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम क्या है? ये वीर है। किस राज्य की गोगाबिल झील भारत की 94वीं रामसर साइट बन गई? तो ये बिहार के। अच्छा, ये बिहार में कहाँ है? तो ये बिहार में कटिहार में है। किस देश ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण के सफलता प्राप्त की है? तो ये चीन ने प्राप्त किया है। बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता कौन बन गए हैं? तो ये डेविड असजाजले बन गए। अच्छा, इनके उपन्यास था फ्लैश। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जारी QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये हांगकांग यूनिवर्सिटी रहा था। सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए स्टारलिंक से समझौता करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये महाराष्ट्र बन गया है। 5 नवंबर 25 को पूर्वी प्रचंड प्रहर नामक त्रिसेवा अभ्यास किस राज्य में आयोजित हुआ? तो ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुआ है। कौन भारतीय मूल की महिला वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है? तो ये गजला हसामी बनी है। न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर कौन बन गए हैं? तो जोहरान ममदानी बन गए हैं। ये जोहरान ममदानी बन गए हैं। किसे फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स नाइट की उपाधि दी गई है? तो सर डेविड बेहकम को दिया गया है। 300 मिलियन भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है? तो ये 2030 तक रखा है।
कब तक रखा है? तो ये 2030 तक रखा है। आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बन गया है? तो ये स्वीडन है। आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बन गया? तो स्वीडन। अच्छा, बोलेगा कि क्रिप्टो करेंसी को पर्यटन के रूप में एक्सेप्ट करने वाला देश कौन बन गया है? तो ये भूटान बन गया है। किसे विश्व शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया है? तो श्री श्री रविशंकर को दिया गया है। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिकी पुरस्कार 2025 से किसे प्रदान किया गया है? तो साईं गौतम गोपाल कृष्णन को किया गया है। प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से 8 चीते भारत लाए जाएंगे? तो ये बोत्सवाना से लाए जाएंगे। ये अफ्रीकी देश का कंट्री है। भारतीय नौसेना ने कहा स्वदेश निर्मित नए सर्वेक्षण पोत INS इच्छक का जलावतरण किया है? तो ये कोच्चि में किया है। चर्चा में रहा तोरखम बॉर्डर पाकिस्तान और किस देश के साथ सीमा बनाती है? तो ये अफगानिस्तान से बनाती है। पूछेगा कि तोरखम बॉर्डर किस दो देशों के बीच में है? तो ये अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के बीच में है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एकीकृत सोहरा पर्यटन सर्किट की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये मेघालय में है। अच्छा, आपसे पूछेगा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री कौन है? तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया है। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया है। किस देश ने यूक्रेन को पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली प्रदान किया है? तो ये जर्मनी ने प्रदान किया है। जारी 2025 की जारी नवीनतम ICC पुरुष T20 बल्लेबाजी की रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो ये अभिषेक शर्मा ने हासिल किया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति IUCN ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया है? अच्छा दर्जा दिया है तो ये कंचनजंगा जो सिक्किम में है। कंचनजंगा जो सिक्किम में है। भारत में बोलेगा भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो कंचनजंगा। अगर बोलेगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, अच्छा बोलेगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो ये K2 हो जाएगा जो गॉडविन आस्टीन है। अब भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगा? तो ये कंचनजंगा हो जाएगा। ये याद रखिएगा। अच्छा, ये IUCN जो है, IUCN का नवीनतम सदस्य देश कौन है? नवीनतम सदस्य देश कौन है? तो ये आर्मेनिया है। नवीनतम सदस्य देश कौन है? तो ये आर्मेनिया है। यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए 90% कमी करने का लक्ष्य रखा है? तो ये 2040 तक का लक्ष्य रखा है। चलिए, 7 नवंबर को किस देश ने तूफान कालमेगी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो ये फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। किस संस्थान ने शांति पुरस्कार की घोषणा की है? तो ये फीफा ने घोषणा किया है। ऑपरेशन व्हाइट कॉलड्रॉन अभियान किसने चलाया है? तो राजस्व खुफिया निर्देशालय ने चलाया है। किसने अपना पहला सांस्कृतिक बेंचमार्क INDIQ भारतीय भाषाओं के साथ शुरू किया है? तो ये OpenAI ने किया है। ये OpenAI ने लॉन्च किया है। हरियाणा राज्य महिला आयोग के 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो ये शेफाली वर्मा को नियुक्त किया है। किस भारतीय को टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा 2029 के अंतरिक्ष मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार के रूप में चुना गया है? तो ये कुंचुला केवल्य रेड्डी को चुना गया है। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये डॉक्टर साईं गौतम गोपाल कृष्णन को दिया गया है। फिर है कि 7वां भारत विनिर्माण शो 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये बेंगलुरु में आयोजित हुआ है। भारत के 91वें ग्रैंड मास्टर, मैंने अभी इसके पहले बताए थे कि 91वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो राहुल BS। राहुल याद करिए बस। 91वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो राहुल। अच्छा, बोलेगा कि अभी बताए थे कि 26वां फीमेल ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? 26वां फीमेल ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो ये सरयू बेलपुला बनी है। ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में रविंदर सिंह ने पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल गैर ओलंपिक इवेंट में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। दिवंगत जेम्स D वॉटसन को किस वर्ष में मेडिसिन के नोबेल के लिए पुरस्कार किया गया? ये मर गए हैं। ये 1962 में दिया गया था। राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज कौन बनी है? तो ये शीतल देवी है। पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल इन्होंने ही लाया था।
किस देश ने मिनमैट 3 अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये अमेरिका ने किया है। किस देश ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस तीसरा विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है? तो ये चाइना ने लॉन्च किया है। 100 ट्रिलियन रुपये को पार करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बन गया है? तो ये एसबीआई बन गया। ये एसबीआई बन गया है। मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ये मोनिका विश्वकर्मा ने किया है। मोनिका विश्वकर्मा ने किया है, ये राजस्थान से। अच्छा बोलेगा कि मिस यूनिवर्स का खिताब जीता किसने है? तो ये फातिमा बॉस ने जीता है। ये कहाँ की है? तो ये मैक्सिको की है। ओलंपिक स्पर्धा में विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्तिगत पिस्टल निशानेबाज कौन बन गए हैं? तो ये अनीस वनवाला बन गए। अनीस वनवाला बन गए हैं। हुरुन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार वर्ष की सबसे उदार महिला परोपकारी कौन बन गई है? तो रोहिणी नीलेकली बन गई है। किस बल के ट्रैकर डॉग बबीता को सरदार वल्लभ भाई पटेल RRU राष्ट्रीय K9 वीरता पुरस्कार 25 से सम्मानित किया गया है? तो सीमा सुरक्षा बल से सम्मानित किया गया है। भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति, भारत श्रीलंका पूछेगा कि मित्र शक्ति किन दो देशों के बीच होता है? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच होता है। तो कौन सा संस्करण हुआ है? तो ये 11वां संस्करण हुआ है। कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 का शब्द दिया है? तो ये वाइब कोडिंग को दिया है। वाइब कोडिंग को दिया है। बांग्ला महोत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? तो ये मेघालय में मनाया गया है। महिलाओं के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम एम सर्कल किसने लॉन्च किया है? तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया है। भारत की पहली महिला राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियन कौन बन गई है? तो ये RC गुप्ता बन गई है। काहिरा ISSF चैंपियनशिप में सम्राट राणा ने पुरुषों के 10 मीटर राइफल्स में कौन सा पदक जीता है? तो ये गोल्ड जीता है। अच्छा, ये काहिरा कहाँ है? तो ये मिस्र की राजधानी है काहिरा। मिस्र की राजधानी काहिरा है। डेविड अस्जेले को किस उपन्यास के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार दिया गया है? तो ये फ्लैश के लिए दिया गया है। छठा भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास विनवैक्स VI से वियतनाम, BA से भारत कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हनोई में हुआ है। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये महाराष्ट्र रहा। 2024 में कौन रहा था? तो ये ओडिशा रहा था। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का शहर श्रेणी में अर्बन मोबिलिटी इंडिया 2025 का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये चेन्नई ने जीता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो शेख नासिर अल नौवैस बन गई है। 13 नवंबर को भारतीय बल ने अपनी महिला दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का नामकरण कहाँ किया? तो ये सीमा सुरक्षा बल ने किया है, SSB ने किया है। संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये पंजाब लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। G7 विदेशी मंत्रियों की बैठक कहाँ की गई है? तो ये कनाडा में किया गया है। COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये इथोपिया करने वाला है। कौन सा देश करने वाला है? तो ये इथोपिया करने वाला है। हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो ये सुशीला शुक्ला को किया गया है। भारत ने कहाँ एक भूटानी मठ और अतिथि गृह के निर्माण के लिए भूमि प्रदान करेगा? तो ये वाराणसी में करेगा। भारतीय सेना ने मारूज्वाला अभ्यास कहाँ आयोजित किया? तो ये राजस्थान में किया है। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? तो ये IIT बॉम्बे ने विकसित किया है। अक्टूबर 2025 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो लॉरा बोलवार्ट को दिया गया है। भारत सरकार ने किस राज्य के तुंगबुक और पुमटोंग पुलित लेप्चा वाद्य यंत्रों को GI टैग दिया है? तो ये सिक्किम को दिया। अच्छा, ये तुंगबुक और पुमटोंग क्या होता है? ये गिटार जैसा होता है। राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव और कार्निवल कहाँ शुरू हुआ है? तो ये इम्फाल में हुआ है। वॉक टू मार्स पहल किस देश ने शुरू किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने शुरू किया है। जीवन विज्ञान में इन्फोसिस पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया? तो ये अंजना बद्री नारायण जी को दिया गया है।
भारतीय कंपाउंड महिला टीम ने 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो ये गोल्ड जीता है। हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन किस देश ने भारत की सहायता से किया है? तो ये मालदीव ने किया है। 14 नवंबर 25 को स्कूल वेब ऐप किसने लॉन्च किया? तो ये दिल्ली ने लॉन्च किया है। गरुड़ 2025 वायु अभ्यास के 8वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये फ्रांस में हुआ है। G20 नेताओं की बैठक 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये जोहान्सबर्ग में हुआ है। भारत दुनिया का कौन सा देश सबसे बड़ा पेटेंट दाखिल करता देश बन गया है? तो ये छठा बन गया है। 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 25 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। डोकलाम और चोला स्थल को पहली बार पर्यटन के लिए खोलने वाला राज्य कौन बन गया है? तो ये सिक्किम बन गया है। अच्छा बोलेगा कि नाथुला दर्रा कहाँ है? जेलेपला दर्रा कहाँ है? तो सिक्किम में है। किस राज्य के सोनापुर समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है? तो ये ओडिशा को दिया गया है। अच्छा, महाराष्ट्र के टोटल कितने समुद्र तट को ब्लू फ्लैग मिला है? तो ये 5 को मिला है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का फाइनल्स कहाँ आयोजित हुआ? तो ये ग्रेटर नोएडा में आयोजित हुआ है। भारत ने अपना सबसे ऊंचा एयरबेस नयोमा एयरबेस फिर से कहाँ संचालित किया? तो ये लद्दाख में शुरू किया है। रौलाने उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये HP हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। 22वां अखिल भारतीय TDS सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये भोपाल में आयोजित हुआ है। दुनिया की सबसे गहरी पानी के नीचे की प्रयोगशाला कौन सा देश बनाएगा? तो ये अपना देश भारत बनाएगा। सीनियर वुमेन्स इंटर जोनल T20 ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये बेस्ट जोन ने जीता है। भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप राइफल्स पिस्टन 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये टोटल 13 पदक जीता है। अच्छा पूछेगा कि ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की तालिका में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? तो ये अपना देश इंडिया रहा। और ये जूनियर नहीं रहेगा तो चाइना हो जाएगा। भारत ब्रिटेन संयुक्त अभ्यास अजय वॉरियर का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये राजस्थान में हुआ है। पूछेगा कि अजय वॉरियर किन 2 देशों के बीच का संयुक्त अभ्यास है? तो ये भारत और ब्रिटेन के बीच का। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 25 किस मंत्रालय ने घोषित किया है? तो ये मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने जारी किया है। मनोरमा न्यूज मेकर अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? तो सुरेश गोपी को दिया गया है। किस पड़ोसी देश ने के पूर्व प्रधानमंत्री की मौत की सज़ा सुनाई गई है? तो ये बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री को सुनाई गई है। भारत चंद्रयान 4 मिशन किस वर्ष तक प्रक्षेपित करेगा? तो ये 2028 तक करेगा। सुकुराजिमा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, ये किस देश से संबंधित है? सुकुराजिमा ज्वालामुखी किस देश में है? तो ये जापान में है। किस भारतीय को टाइम पत्रिका 2025 के 100 सबसे बड़े प्रभावशाली जलवायु नेता डिफेंडर्स श्रेणी में शामिल किया गया है? तो ये सोनम वांगचुक को किया गया है। हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए साझेदार देश किसे बनाया गया है? तो ये यूनाइटेड किंगडम को बनाया गया है। 19 नवंबर 25 को बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन बन गई है? तो ये कीर्ति सुरेश बन गई है। चलिए 20 नवंबर 25 को ऑस्ट्रेलिया में के सर्वोच्च खेल सम्मान डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन बने हैं? तो ये ऑस्कर प्रिया शास्त्री बन गए हैं। ग्रामीण विकास के लिए पहले रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो अमला अशोक रुइया को दिया गया है। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन बना है? तो ये कुराकाओ बना है। कुराकाओ की राजधानी, अच्छा ये कुराकाओ की राजधानी पता है क्या है? कुराकाओ की राजधानी है विलेम स्टैंड है। ये नॉर्थ USA का एक छोटा सा द्वीप है। अच्छा जैसे कि मान लिया जाए कि ये नॉर्थ अमेरिका है, तो जस्ट यहाँ पे है। 21 नवंबर 25 को पहला नागालैंड सहकारी सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नागालैंड के कोहिमा में किया गया है। किस देश ने भारतीयों के लिए वीज़ा मुक्त प्रवेश निलंबित कर दिया है? तो ये ईरान ने कर दिया है। मतलब अब यहाँ भारतीय लोग बिना वीज़ा के नहीं जा सकते हैं, तो ईरान में। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2025 का शब्द किससे घोषित किया है? तो ये पैरासोशल्स को किया है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में
भारत कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये 23वां स्थान प्राप्त किया है। जारी फीफा रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये 142वां स्थान है। भारतीय गोल्फ दीक्षा डागर ने डेफलिम्पिक्स 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो ये गोल्ड जीता है। 2025 में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया? तो ये रोजर फेडरर को किया गया है। अमेरिका ने किस देश को उन्नत नसमस वायु रक्षा प्रणाली बेचने की घोषणा की है? तो ये ताइवान को की है। किस राज्य की पुलिस 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया देने वाली पहली पुलिस बन गई है? तो ये गोवा बन गई है। 2025 को सेंटिनल-6B उपग्रह किस रॉकेट ने से लॉन्च किया गया है? तो ये फाल्कन 9 से किया गया है। 2025 को 7वां ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम कहाँ आयोजित किया गया? तो ये सिंगापुर में किया गया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो मिशेल बैचलेट को दिया गया है। मिशेल बैचलेट को दिया गया है। माहित संधू ने समर डिफलिम्पिक्स 2025 में महिलाओं की 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन में कौन सा पदक किया है? तो ये गोल्ड जीता है। सर्फी इंडियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये अनाहत सिंह ने जीता है। गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत दिवस कब मनाया गया? तो ये 24 नवंबर को मनाया गया। बोलेगा कि 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर जी की कैमी शहादत दिवस मनाई गई? तो शताब्दी मनाई गई तो 350वीं। 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? तो ये फातिमा वॉस ने जीता है। ये कहाँ की हैं? तो ये मैक्सिको की हैं। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये 20 पदक जीते हैं। अच्छा, ये हम पहले भी बता चुके हैं कि मिस और मिसेज में फ़र्क होता है। मिसेज होता है जो शादीशुदा के लिए होता है और मिस जो होता है ये कुंवारी लड़कियों के लिए होता है। भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ खोला जाएगा? तो ये गुरुग्राम में खोला जाएगा। 25 नवंबर 25 को किस राज्य के जरी पोशाक को बिगुल को जरी पोशाक और बिगुल को जीआई टैग मिला है? तो ये यूपी को मिला है। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये लैरी पेज बन गए हैं। ब्लाइंड विमेंस T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? तो ये भारत ने जीता है। 2025 को किस देश ने स्थित माउंट सोमेरु ज्वालामुखी विस्फोट हुआ? यह कहाँ है? इंडोनेशिया में। बोलेगा कि माउंट सोमेरु ज्वालामुखी कहाँ है? तो ये इंडोनेशिया में है। प्रांजलि प्रशांत धूमल ने 2025 डेफलिम्पिक्स में 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो ये गोल्ड जीता है। वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये जेनाडी गोलोवलिन को चुना गया है। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने गए हैं? तो ये सूर्यकांत बन गए हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो संदीप प्रधान को नियुक्त किया गया है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय ताता बना है कौन? तो संयुक्त अरब अमीरात बन गया है। भारतीय सेना ने 38 वर्षों बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित करेगा? तो ये ऑपरेशन पवन के लोगों को सम्मानित करेगा। ये तमिलनाडु में चला था। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये भारत ने जीता है। पुरुष कबड्डी भी बोलेगा तो भारत जीता है। किस देश में स्थित हैली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये इथोपिया में हुआ। इसका धुआं और धूल राजस्थान तक आया है। अच्छा, हैली गुब्बी ज्वालामुखी किस देश में फटा है? तो इथोपिया में फटा है। ये बिहार पुलिस ड्राइवर में आ चुका क्वेश्चन है। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो ये उत्तराखंड में आयोजित हुआ है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नलसा का कार्यकारी अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो विक्रम नाथ को चुना गया है। भारत ने 25वें समर डेफलिम्पिक्स में कुल कितने पदक जीता है? तो टोटल 16 पदक जीता है। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? तो ये रोहित शर्मा को चुना गया है। फीडे वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता है? तो ये जोवोखिर सिंदारोव ने जीता है। अमेरिका ने किस देश के कार्टेल द लॉस्ट सोल्स को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया? तो ये वेनेजुएला को किया है। चर्चित रतन महल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो ये गुजरात में है। पूछेगा कि रतन महल वन्यजीव अभयारण्य का संबंध किस राज्य से है? तो ये गुजरात से है। तो 29 नवंबर 25 को संगाई उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? तो ये मणिपुर में मनाया गया है।
जारी नवीनतम आईसीसी पुरुष वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? तो ये रोहित शर्मा ने ही हासिल किया है। भारतवर्ष 2030 का कॉमनवेल्थ गेम कहाँ आयोजित होगा? तो ये गुजरात के अहमदाबाद में होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को पहली बार संबोधित किया? तो ये उड़ीसा को संबोधित किया है। किस देश ने अपना पहला राष्ट्रीय संचार उपग्रह लॉन्च करेगा? तो ये ओमान करेगा। ओमान की राजधानी मस्कट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम-1 का अनावरण किया। इसका निर्माण किसने किया है? तो ये स्काई रूट एरोस्पेस ने किया है। 2025 141 वर्ष की उम्र में गलापागोसा कछुआ ग्राम्मा का निधन हो गया। ये सैन डियागो चिड़ियाघर में है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्थान की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये ज्ञानेश कुमार करेगा। ये ज्ञानेश कुमार कौन है? तो ये चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन है। प्यूमा इंडिया का नया मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो राम प्रसाद श्रीधरन को नियुक्त किया गया है। सेशन कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। और दिसंबर का करंट अफेयर्स आ रहा है, उसको भी आप लोग को बहुत जल्द मिलने वाला है। धन्यवाद।